अब खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटा। भैया आप अचानक बिना कोई संदेश दिए? अब अचानक से आने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कहा आपने। सही समय पर आकर हमारा मनोबल बढ़ा दिया आपने। अरे बैठी ना। अच्छा भैया ये बताइए ना, गांव में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं ना? जो जैसा था वैसा ही है। वो सब छोड़ो, तुम बस अपना भविष्य बनाने के लिए जुट जाओ। भैया मेरा भविष्य तो उसी घर से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल जुड़ा है, लेकिन वो कहानी जब शुरू होगी तब। फिलहाल अभी वो सब भूल के तुम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। देखो मैं तुम्हारे लिए किताबें लेकर आया हूं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। जी भैया इस पढ़ाई ने मेरी जिंदगी सुधारने की बजाय मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। और आप कहते हैं कि मैं और पढ़ूं? बेटा तुम जिसे जहर कह रही हो ना, देखना एक दिन वो तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। बस तुम परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। जब तुम पास हो जाओगी ना, तो वही लोग जो तुम्हें ताने देते हैं तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। भैया आज तक मैंने आपका कभी कोई कहा हुआ नहीं टाला है और आगे भी नहीं टालूंगी। मेरा दिल तो नहीं मानता है, लेकिन आप जो मुझे राह दिखा रहे हैं, आपके कहने अनुसार मैं उसी राह पर चलूंगी। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। इसके साथ ही एक बात का और ख्याल रखना कि तुम कौन सा एग्जाम दे रही हो, क्या कर रही हो, या मैं तुमसे मिलने आता हूं, इसका जिक्र तुम किसी से मत करना। ये समझ लो कि मैंने तुम्हें इस कमरे में कैद कर दिया है। इस कमरे में तुम बंद रहोगी और आज के बाद तुम्हारी साथी होगी ये परीक्षा की किताबें। वाह धीरज भाई वाह, आपने तो मेरा पत्ता ही काट दिया। चलिए आपकी फरियाद पूरी कर देते हैं। भाई मेरे कैदी से आप दिन में कुछ समय के लिए मिल सकते हैं। अच्छा जेलर साहब, आप अब इस कैदी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे? अरे भाई नेकियों भी पूछ पूछ के, पता नहीं तुम्हारे हाथ का खाना कब खाने को मिले। हाँ जाओ जल्दी लेकर आओ, जाओ। ठीक है, आप दोनों लोग बातें करिए और मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। जाओ। अभी तो फिलहाल यहीं रहने का इरादा है, देखते हैं आगे क्या करते हैं। नहीं मैं भी तो चाहता हूँ कि लोग गांव में रहें, यहाँ बहुत सारे अवसर हैं। हाँ देखते हैं जिंदगी कहाँ ले जाती है। वैसे मैं थोड़ा गांव में जा रहा हूँ। अच्छा भैया चाय? अभी मैं गांव में जा रहा हूँ कुछ काम से, तब तक धीरज जी का खाने का प्रबंध करो। जी भैया। लीजिए भैया। बेटा मैंने वो वीडियो का फॉर्म भरने के लिए कहा था ना तुमसे, क्या हुआ उसका? अभी नहीं भैया। क्यों? आखिरी तारीख कब है? कल है। तो भरा क्यों नहीं? और क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या मुझसे? भैया आप तो जानते ही हैं, माँ को मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अब
एग्ज़ाम देने की बात थी तो 4-6 पेपर तो यूं ही निकाल लिए थे। उसका एडमिट कार्ड आएगा और भी दूसरी ना जाने कितनी चिट्ठियां आएंगी और फिर से माँ को अच्छा नहीं लगेगा और फिर से घर का माहौल बिगड़ेगा और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगेगा भैया। देखो बेटा, वो सब तुम मत सोचो, वो सब मैं संभाल लूंगा। भैया माफ़ी चाहती हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ, लेकिन भैया घर का माहौल बिगड़ जाता है और फिर पढ़ाई भी तो करनी होती है और वीडियो की पढ़ाई करनी है, वो इतनी आसान नहीं होती भैया, मन उचट जाता है। इसीलिए कह रही हूँ भैया कि रहने दीजिए। एक काम करो बेटा, तुम अपने मायके के पते से ही फॉर्म भर दो और वैसे भी आधार कार्ड पर तो अभी यहीं का एड्रेस है ना, तुम यहीं से फॉर्म भर दो। ठीक है भैया। बेटा ये कुछ पैसे है, रख लो फॉर्म वगैरह भरने के लिए। लो लो लो, और चाहिए तो कोचिंग भी कर लेना और जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इसका मतलब भैया मुझे यहीं रहना होगा? भैया शादी के बाद इतने दिनों तक कोई लड़की अपने मायके में रहती है तो लोग समाज सब क्या कहेंगे? ये तो उचित नहीं है ना भैया। समाज क्या कहेगा ना? थोड़ी देर में आएगा, इसके बाद चुप हो जाएगा। अब समाज के चलते हम अपने भविष्य को ताक पर लगा दें? देखो, अगर तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वाले कुछ पूछते हैं ना तो मेरा नाम ले लेना। बेटा इतना मत सोचो, अपनी ऊर्जा ना वीडियो बनाने में लगा दो। देखो तुम यहां रहोगी तो घर का लोड भी कम रहेगा, किताबों को ज्यादा समय दे पाओगी। बेटा 6 महीने तो यूं ही निकल जाते हैं। भैया आपको क्या लगता है, क्या मैं वीडियो बन सकती हूँ? अरे क्यों नहीं बन सकती हो, जरूर बन सकती हो। वो सारे गुण तुम में मौजूद हैं। जरा सोचो तुम किन किन परिस्थितियों में तुमने एग्जाम दिया है। अरे तुम्हें तो खाली पास होना चाहिए था, लेकिन तुम फर्स्ट क्लास आई हो। जी भैया। देखो अपने आप पर भरोसा रखो और लगा दो वीडियो बनने में अपने आप को। देखो अगली बार अगर मैं पूछूं तो मुझे बहाना नहीं चाहिए, मुझे डॉकेट नंबर चाहिए। समझ गई तुम? अच्छा बेटा मैं चलता हूं। भैया आप इतने दिनों बाद आए हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। आपने सिर्फ चाय पी है और मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूंगी। बेटा तुम्हें तो पता ही है ना कि पंचायत का काम है और वैसे भी मुझे घर जाना है। भैया नो मीन्स नो। अगर आपको वीडियो का फॉर्म भरवाना है तो आपको खाना खाकर ही जाना होगा, वरना सोच लीजिए। अच्छा वीडियो बनी नहीं और अपने भाई पर हुक्म चलाने लगी? हाँ ठीक है भाई, हम आपका आदेश मानेंगे और खाना खा के ही जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ काम है वो करके मैं वापस आता हूँ, फिर यहीं से चला जाऊंगा। ठीक है भैया। ठीक है, तब तक भैया भी आ जाएंगे और मैं खाना भी तैयार रखूंगी। बस खुश रहो, ऐसे हंसते रहो। जी खुश रहो।